आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा जिस तरह कायनात की आला तरीन हस्ती है, इसी तरह इस्लाम की तरजीह और इशाअत के लिए आपकी कुर्बानियाँ भी सबसे आला हैं। जैसे आपकी कुर्बानियाँ सबसे आला हैं, वैसे ही आपके ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी सबसे आला हैं। इस्लामी तारीख़ वैसे तो कुर्बानियों की लाजवाल वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन मारकाए करबला तो इस्लामी तारीख़ की कुर्बानियों के माथे का झूमर है। मारकाए करबला में वैसे तो हर मुजाहिद ने हैदराना किरदार अदा किया, लेकिन मुकद्दस और मोहतरम अनवान के तहत अगर गौर किया जाए तो सैयदना ओन और सैयदना मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो कि सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हैं और आपके लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला के साहिबजादे हैं। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भांजे और आपकी गमगुसार हमशीरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर हैं। कुछ ने कहा कि ये दोनों हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी बेटे हैं, लेकिन हज़रत ओन हज़रत सैयदना ज़ैनब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, और जबकि मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की दूसरी बीवी खौसा बिनते हफ्सा के बतन से थे। बहरहाल इन दोनों के मैदान करबला में मारका आराई इनकी कम उम्री के बावजूद भी बेमिसाल और लाजवाल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का से कूफे के लिए रवाना हुए तो इस वक्त ये दोनों साहिबजादे हमरा ना थे, लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला मक्का से अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक गुलाम के हमरा इन दोनों शहजादों को आपके पीछे रवाना किया और एक पैगाम दिया, जिसे मशहूर मुफस्सिर और मुहद्दिस इमाम तिबरी ने अपनी किताब में नकल किया है। मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि आप आगे ना जाएं, क्योंकि मैं आपके बारे में इस हवाले से इंतहाई परेशान हूँ कि आपने कूफे जाने का कसद किया है तो वहाँ आपके लिए और बाकी अहले बैत के लिए इंतहाई तकलीफ़ है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुँचा तो रूह ज़मीन से नूर हदायत बुझ जाएगा। आप हदायत याफ्ता लोगों के परचम हैं और आप मोमिनीन के लिए उम्मीद हैं। सफ़र में जल्दी ना करें, मैं भी अपने ख़त के पीछे पहुँच रहा हूँ। इन दोनों शहजादों ने अपने वालिद मोहतरम का ये पैगाम आप तक पहुँचा दिया। चुनाचे इसके बाद मक्का के गवर्नर से ज़मानत हासिल करके हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ पहुँचे। आपको मक्का में रोकने के लिए तमाम मामूलात आपके गोशे गुज़र किए तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में नाना जान की ज़ियारत की है और आपने मुझे एक काम करने का हुक्म फरमाया है और मैं वो काम ज़रूर करूँगा, ख्वाह मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। इन्होंने पूछा कि आपको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया है। इन्होंने फरमाया कि मैं वो हुक्म आपको जीते जी नहीं बता सकता हत्ता कि मैं अल्लाह ताला से जा मिलूँ। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों फर्जंद हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को आपके हमरा रवाना कर दिया। इस तरह ये दोनों शहजादे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में करबला तक पहुँचे। जब मारके करबला शुरू हुआ तो उस वक्त इमाम अली मुकाम की गमगुसार हमशीरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, प्यारे भाईजान, इस वक्त जबकि हम इंतहाई मुसीबत का शिकार हैं, नाना जान ने इरशाद फरमाया था कि सदका मुसीबतों को टालता है, तो क्यों ना हम भी सदका पेश करें। आपने इरशाद फरमाया, प्यारी बहन, इस बेसरो समानी के आलम में हम क्या पेश कर सकते हैं। तो हज़रत सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि ये मेरे दोनों शहजादे हैं, मैं इन्हें आपके सदक़े के लिए कुर्बान कर रही हूँ, आप इन्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दें। आपने तड़प कर इरशाद फरमाया, तुम्हारा भाई अपनी जान बचाने के लिए कभी भी अपनी बहन के घर को वीरान नहीं कर सकता। सैयदा ने अर्ज़ की कि आपने ज़िंदगी में कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली, इसलिए आज भी मेरी बात ज़रूर मान लें। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि दुश्मन आपकी शहादत के दर पे हों और मैं अपने बच्चों को बचाती फिरूं। बहरहाल आपके इसरार से मजबूर होकर आपने अशबार आंखों से इजाज़त मरहमत फरमाई। चुनाचे हज़रत ओन और मोहम्मद अलैहिस्सलाम तैयार होकर मैदान कारज़ार में पहुंच गए और दुश्मन को लहरकारा। इन दोनों ने लश्कर यजीद पर दाएं और बाएं दोनों अतराफ से जोरदार हमला कर दिया। हर चंद के उमरू बिन साद, शिमर और दीगर कुछ लोगों ने इन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन इनकी ये कोशिश रायगा हो गई कि जब इन्होंने अपनी तमाम तरकूत जमा करके इन पर हमला कर दिया और यूं हाशमी शेरों ने कश्तोन के पश्ते लगाना शुरू कर दिए। कुव्वत खैबर शिकन का भरपूर इजहार हो रहा था और दुश्मन अचानक हमलों से परेशान था कि किस तरह इन बच्चों को रोका जाए, जबकि दूसरी तरफ ये बच्चे थे कि बिजली की इसी सरात के साथ हमला आवर हो रहे थे और दुश्मन गाजर मूली की तरह कटते जा रहे थे।
آج چشمے فلک عجب نظارہ کر رہی تھی کہ دو بچوں کے آگے ایک تجربہ کار فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتی پھر رہی تھی، اور ان بچوں کے حملے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے ایک بار حملہ کر دیا، جبکہ اس دوران 31 دشمن ان کے ہاتھوں وصلے جنم ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن قطبہ نے حضرت اون علیہ السلام اور عامر بن نحشل تمیمی نے حضرت صاحبزادے محمد علیہ السلام کو اپنی اپنی تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ یوں ان جان نثار بھانجوں نے اپنے پیارے ماموں جان پر اپنی اپنی جان نثار کر دی، اور یوں ایک عظیم داستان رقم کر دی، اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے جنت کی راہ لی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی رضا حاصل کر لی۔ حضرت اون اور محمد علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرأت اور ایمانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔